बिहारी स्कूल पहुंचे अनिल महाराज। जी हां, छतरपुर के नौगांव में होगा 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, जिसको लेकर भिंड के बिहारी स्कूल में अनिल महाराज के नेतृत्व में बैठक का आयोजन हुआ। सुनिए किसने क्या कहा। भिंड छतरपुर के नौगांव में 22 सितंबर से 28 सितंबर तक ग्रस्त संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के अवतरण दिवस पर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र अभिषेक और 18 महाप्राण का धार्मिक आयोजन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर आज उनके गुरु भाई संत अनिल महाराज ने भिंड आकर दद्दा महाराज के शिष्यों की बैठक बिहारी स्कूल के सभा कक्ष में ली, जहां उन्होंने बताया कि छतरपुर नौगांव में गुरु परिवार और भक्तों ने तपोभूमि आश्रम घनश्याम धाम में एक विशाल शिवलिंग निर्माण का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे चंबल संभाग के साथ अकेले भिंड की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। श्री महाराज ने बताया कि पूज्य दद्दा जी महाराज के अवतरण दिवस से नौगांव में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र यज्ञ, रुद्राभिषेक, 18 पुराण, महामृत्युंजय जाप ग्रस्त संत बड़े भैया के सानिध्य में होगा। ग्रस्त संत अनिल महाराज ने 22 सितंबर 2023 से 28 सितंबर 2023 तक इस आयोजन में संपूर्ण भारत के दद्दा जी महाराज के शिष्य नहीं पुत्र अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने बताई। बिहारी स्कूल के संचालक श्री राजेश शर्मा जी के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद उक्त बेला अवसर पर सभी दद्दा जी के महाराज ने शिष्य और उनके पुत्र अनिल महाराज का सभी ने भव्य स्वागत किया। छतरपुर के नौगांव में होगा 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, जिसको लेकर भिंड के बिहारी स्कूल में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत की अनिल महाराज ने और सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। उक्त कार्यक्रम 22 सितंबर से 28 सितंबर तक ग्रस्त संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के अवतरण दिवस पर होने जा रहा है, जिसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्राभिषेक और 18 महापुराण का धार्मिक आयोजन होगा, जिसको लेकर सभी जगह बैठकों का दौर वर्तमान में चल रहा है। बिहारी स्कूल के संचालक श्रीमान राजेश शर्मा जी ने सभी दद्दा जी के शिष्यों से कहा कि जो भी छतरपुर नौगांव जाना चाहता है वो सूची हमें भेंट करे। हम उक्त कार्यक्रम में ले जाने के लिए बसों के माध्यम से सभी की व्यवस्था करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे चंबल संभाग के साथ भिंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। अनिल महाराज ने कहा कि पूज्य दद्दा जी महाराज के अवतरण दिवस से नौगांव में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र यज्ञ, महारुद्राभिषेक, 18 पुराण, महामृत्युंजय जाप ग्रस्त संत बड़े भैया के सानिध्य में होगा। ग्रस्त संत अनिल महाराज ने 22 सितंबर 2023 से 28 सितंबर 2023 तक इस आयोजन से पूरे संपूर्ण भारत में दद्दा जी के शिष्य नहीं पुत्र अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और पूरे कार्यक्रम को सफल बनाए।
सभी गुरु परिवार को जय श्री कृष्ण, जय दद्दा जी महाराज, जय गुरु माता की। अभी हम सब ने मिलकर पूज्य दद्दा जी महाराज और गुरु माता और ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो 1.25 करोड़ के रूप में महामहोत्सव तपोभूमि घनश्याम बाग में संपन्न सबके सहयोग से हुआ था। वास्तव में वो सब हम लोगों का एक दायित्व था, हम सबका वो एक आयोजन था जो हमें पूर्ण करके कहीं ना कहीं गुरु और मातृ ऋण से मुक्त होने का एक प्रयास हम सब कर रहे थे। तपोभूमि में आयोजन हम सबका आयोजन था और ये मन में भाव था कि दद्दा ने यदि श्रृंखला चलाई है तो इस श्रृंखला का क्रम निरंतर रहे, नया क्रम कोई न जुड़े कि जैसे बड़े भैया ने यज्ञ कर दिया तो नंबर 1 पे आ गया। नहीं, दद्दा ने हमें सौंपा है कार्य, तो ये नंबर 1 तो कभी बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो हम अपने जीवन में हम सब करेंगे वो दद्दा के लिए करेंगे। तो 133वां जो आयोजन है वो दद्दा के लिए समर्पित था, घनश्याम बाग का 132 के बाद। और वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो दद्दा के बाद जो है यदि 1.25 करोड़ का एक आयोजन हम देखें तो दद्दा के लिए हम सबके हिसाब से वो पहला आयोजन होगा नौगांव को जो हम दद्दा को समर्पित करें। और कभी कभी ऐसा लगता है कि दद्दा हमारे सामने थे तो केवल हमने दद्दा को देखा, केवल हमने दद्दा को देखा, लेकिन दद्दा के अंदर के व्यक्तित्व जो है उसमें कभी चिंता नहीं है। या तो उनका जो स्नेह भाव था उसने कभी हमें उनके अंदर जाने का समय ही नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब कभी कभी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, दद्दा कुछ थे। आज आप देखो ये गौरव का विषय है हमारे लिए, ऐसा नहीं है, पूरे परिवार के लिए गौरव का विषय है कि हम ऐसे दद्दा के पुत्र हैं। क्योंकि दद्दा ने शिष्य नहीं बनाए थे, दद्दा ने पुत्र बनाए हैं और हम सब पुत्र हैं दद्दा के, इससे नहीं। हमें ये गर्व होता है और अब महसूस हो रहा है कि हम ऐसे पिता के, ऐसे गुरु के सतुल्य पुत्र थे। आज आप देखो बड़े बड़े मंचों के राष्ट्रीय संत आज अपने मंच पर दद्दा का नाम लेते हैं, दद्दा के नाम से अपने मंच को गरिमा प्रदान करते हैं। अभी दतिया में प्रदीप जी हैं, आप कल्पना करिए पहले कि दद्दा कुछ थे लोग या राष्ट्र का कोई संत किसी संत के बारे में कोई टिप्पणी करे, ये साधारण बात नहीं होती। कुछ चिंतन जीवन में होता है कि सामने वाला कुछ था। प्रदीप जी ने कहा कि शास्त्रों में भोले शंकर थे और अगर कलयुग में थे तो केवल दद्दा जी एकमात्र थे। ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि हम ऐसे गुरु के पुत्र के रूप में हमें दद्दा ने स्वीकार किया। और जहाँ तक चंबल का विषय है, चंबल क्षेत्र का विषय है, तो सब जानते हैं इस बात को। मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ माइक पे, कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, हमेशा से लोग कहते रहे हैं और उस बात को कुछ लोग ताने भी देकर टिप्पणी कर दिया करते थे। तो दद्दा चंबल जो है दद्दा के हृदय में बसा था। जब एक पुत्र परिवार में एक पुत्र जब कुछ करने के लायक होता है, पिता को भरोसा रहता है कि जब कभी परिस्थिति विपरीत होगी तो ये लड़का कहीं ना कहीं काम आ जाएगा।
चंबल तो दद्दा का ब्रह्मास्त्र था। जब कभी यज्ञ में कोई परिस्थिति बनी तो अपने ब्रह्मास्त्र की सेना को दद्दा आदेश दे देते, चलो आ जाओ। और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ के लोग जन बच्चों से पहुंचा करते थे, परिवार सहित पहुंचा करते थे दद्दा के उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए। दद्दा ने जो एक मिशन चलाया, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ कारण छिपा होता है। दद्दा ने हमको, उन्हें पता था कि इतनी नटखट बानर सेना है हमारी। दद्दा को मालूम था कि अगर रस्सी छोड़ दी तो पता नहीं है क्या कर बैठेंगे। दद्दा हम सबको, अपनी बानर सेना को दद्दा लत डाल गए थे, आदत डाल गए थे। आदत कभी छूटती नहीं है। किसी को पान खाने की आदत है तो वो छूट नहीं सकती, उसे जिस टाइम पे पान चाहिए उस टाइम पे मिलना चाहिए। तो दद्दा जी महाराज हम सब के लिए जो है, और शंकर जी बनाने की लत डाल गए, शिवलिंग निर्माण की यह लत डाल गए, यज्ञ में जाने की आदत डाल गए, वो तो कभी छूट नहीं सकती है। और ये उनकी इतनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें एक ऐसे कार्य से बांध दिया कि हम तो हैं, हमारे पीछे जो हमारी पीढ़ी खड़ी है, हमारे बच्चे खड़े हैं, वो भी इस लाइन में अब आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि दद्दा की कृपा, उनका आशीर्वाद, और इसी दद्दा का जो भरोसा था वही भरोसे ही लेकर दीक्षित जी आए हैं। और हम तो केवल, इनका मन नहीं था कि हम चलें, लेकिन हमने जबरदस्ती बहाना बना के लटक गए कि कम से कम मिलना हो जाता है सब लोगों से। न डीजल लगा, न पेट्रोल, संग मिल गया। तो हमने कहा लाभ ले लो, तो कम से कम सब परिवार के लोगों से मिल के अच्छा लगता है। तो ये दद्दा का आयोजन है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि दीक्षित जी ने और पूरे परिवार ने, उस क्षेत्र के लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सबके रुकने के लिए परिवार सहित आए तो उनके रुकने की व्यवस्था है। जो भी जैसे यहाँ सबकी व्यवस्था है, केवल बस इतना हम प्रयास करें कि क्योंकि बड़ा आयोजन है, तो हम जब आएँ तो अशोक भैया को या अशोक पटेल जी को, सबके पास नंबर है, अपनी सूचना जरूर दे दें कि हम कितने लोग आ रहे हैं। तो बड़ी प्यारी व्यवस्था है वहाँ पे। और चूँकि तपोभूमि से हटकर पहला आयोजन हम दद्दा के लिए समर्पित कर रहे हैं। अच्छा, एक बात पहले थी कि दद्दा का जन्म उत्सव जो है वो घनश्याम बाग में, और गुरु पूर्णिमा जो है वो कटनी में, और दोपहर के बाद घनश्याम बाग में हो जाती है, क्योंकि क्षेत्र के लोग जुड़ते हैं। फिर एक दिन पता नहीं क्यों ऐसा विचार मन में आया, केवल दद्दा तपोभूमि या कटनी के थोड़ी थे, दद्दा तो सब थे। मन में विचार आया कि गुरु पूर्णिमा इसलिए कटनी रहे क्योंकि समय के अनुसार एक ऐसा स्थान है, दद्दा की समाधि है, लोगों को आने जाने की सुविधाएं हो जाती हैं, बच्चों सहित परिवार सहित लोग पहुंचते तो रुकने की व्यवस्था हो जाती है, बरसात का समय होता है, इसलिए कटनी रखी। तो तपोभूमि में था, आश्रम में दद्दा का जन्मोत्सव। लेकिन मन में एक बार ऐसा विचार आया कि नहीं, ये शायद हम ठीक नहीं कर रहे, इसलिए फिर हमने ये निर्णय लिया कि दद्दा का जन्मोत्सव जो है पूरे भारतवर्ष के उनके पुत्रों का अधिकार है, और जहाँ जिसका मन हो, जब मन हो, तो दद्दा का जन्मोत्सव मना सकते हैं। इसी कड़ी में दीक्षित जी ने कहा, पूरा परिवार आया, 9 गाँव के काफ़ी लोग थे, घनश्याम बाग आए, तो उन्होंने कहा कि ये दद्दा का जन्मोत्सव 1.25 करोड़ के रूप में समर्पित करें 9 गाँव में। दद्दा की इच्छा होगी तो हमने भी हाँ कर दी, और बड़ा आयोजन है। और बस ये है कि इतने बड़े आयोजन में अगर आप सब पहुंचेंगे तो, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ताकतवर नहीं होता, एक बहुत कमजोर व्यक्ति भी यदि खड़ा है तो अगर उसके पीछे 10 लोग खड़े हैं तो कमजोर अपने आप को समझता है कि मुझसे बड़ा ताकतवर कोई है ही नहीं, हम तो बहुत कमजोर हैं। बस ये एक गर्व है, गौरव है कि दद्दा एक ऐसा प्यारा सब परिवार छोड़ गए
कि जहाँ हम खड़े हो जाते हैं तो सब पीछे प्रेम से, स्नेह से और सहयोग के रूप में, आशीर्वाद देने के रूप में आप सब खड़े हो जाते हैं। ये अच्छी बात है और बस निवेदन यही है और आशीर्वाद भी हमेशा है। दद्दा से भी हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम तो आपसे जुड़े हैं। आप अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। ये भाव चाहे स्वार्थ का हो, चाहे इसको कुछ भी ले लें, हम तो दद्दा से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आपने जो इतना बड़ा परिवार हमें सौंपा है उसकी जवाबदारी भी आपकी है। सब प्रसन्न रहें, सब बच्चों सहित, परिवार सहित सब अपने सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपने यश वैभव आर्थिक रूप से संपन्न रहें। कोई परेशानियां हैं, लोग आपका नाम लें, परेशानी से दूर हों। बस यही भाव हम दद्दा को हमेशा उनके श्री चरणों में प्रकट करते रहते हैं। और आयोजन 22 से है, बहुत बड़ा आयोजन है, तो बस यही है प्रार्थना कि सब लोग वहाँ पहुँचें। और अगर आप पहुँचेंगे तो ये शायद है मन में भाव। मैंने दीक्षित जी से चर्चा की कि उन्होंने भाव भी प्रकट कर दिया। रास्ते में यही बात हो रही थी कि मैंने कहा अगर चंबल पहुँच गया तो ये तो दीक्षित जी आप मान के चलो कि नौगांव वालों को केवल शिवलिंग निर्माण ही बनाने में लगे, दूसरे दिन तक 1.25 करोड़ का लक्ष्य दद्दा को। बाकी तो फिर दद्दा की इच्छा है, क्योंकि उनकी इच्छा के वजह तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। ये तो अपना प्रयास है, अपना भाव है, बाकी दद्दा की इच्छा है। और आज बहुत अच्छा लगा, सब लोग यहाँ पर आए, बहुएं बेटियाँ सब यहाँ पर आए सब लोग, और वहाँ भी पहुँचे। और शर्मा जी हैं अपने, तो शर्मा जी के माध्यम से अपन सूची बनाकर भी एक जाई अशोक भैया को कर सकते कि हम लोग इतनी तारीख को पहुँच रहे। हरपालपुर पहुँचेंगे, उनकी बसें लग जाएंगी। हरपालपुर में अगर ट्रेन से कोई पहुँचे तो भैया की बसें रहेंगी वहाँ, बस सूचना मिल जाए कि हम ऐसे पहुँच रहे हैं। तो व्यवस्थाएँ सब हैं, बशर्ते हम अपना दायित्व निभाएं कि यज्ञ आयोजक को उस बात की सूचना दे दें कि हम पहुँच रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी और हम भिंड वाले और छतरपुर, कटनी, जबलपुर, सागर ऐसे हम लोग भी चलें और आमंत्रित करें कि भिंड में भी आयोजन है दद्दा का एक समारोह। इच्छा है, मन है, सबका मन है, खूब मन है। शर्मा जी हमेशा भैया कब ये कई बात होती है, तो अब कब है वो तो दद्दा की मर्जी है कि कब है। अपना तो प्रयास चर्चा करें और कभी कृपा दद्दा की भी अद्भुत विराट आयोजन एक बार हम सब मिलकर करेंगे। एक बार फिर सबको खूब आशीर्वाद है और सब प्रसन्न रहें, आयोजन में आए, क्योंकि कड़ी जुड़ी है तो इसको अपन तोड़े ना, क्योंकि अगर टूट के कड़ी एक अलग हो गई, एक कड़ी का कोई महत्व नहीं है। दद्दा जो चैन जोड़ रहे हैं जोड़े, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इसका आनंद ही एक अलग है। जब आप यज्ञ में आएंगे उसका आनंद। दद्दा जी के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य गुरु माता जी को नमन करते हुए बड़े भैया को प्रणाम करता हूँ। भिंड के समस्त गुरु परिवार को मेरा सत नमन, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी को पता है कि परम पूज्य की श्रृंखला 132वां 1.25 करोड़ परम पूज्य गुरुदेव स्वयं अपने सामने अपनी श्रृंखला को करा चुके थे। इसके बाद परम पूज्य बड़े भैया ने घनश्याम बाग में दद्दा जी की पुण्यतिथि पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर 133वां 1.25 करोड़ सब गुरु भाइयों के सहयोग से संपन्न कराया था। ये हमारा आप सभी गुरु भाइयों का, भारतवर्ष के सभी गुरु भाइयों का सौभाग्य है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी जैसे गुरु हमें आपको मिले हैं। और उन्हीं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये परम सौभाग्य के दद्दा जी के जन्मोत्सव पर अनंत 14 पर 7 दिवसीय 22 सितंबर से 28 सितंबर तक 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, 18 पुराण वाचन का जो संकल्प और जो श्रृंखला परम पूज्य गुरुदेव ने बढ़ाई थी, उसको परम पूज्य बड़े भैया के मार्गदर्शन में हम अपन गुरु परिवार आगे बढ़ाना
चाहते हैं, उसी कार्यक्रम में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। परम पूज्य बड़े भैया के निर्देशन में 1.25 करोड़ शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग निर्माण और पुराणों का जो वाचन होना है 18 पुराणों का, वो बुंदेलखंड की नगरी छतरपुर जिले की नौगांव में एक सौभाग्य मिला है और उसके लिए हम बड़े भैया के, आप सभी गुरु भाइयों के आभारी हैं। परम पूज्य गुरुदेव भैया ने बताया है भी कि यहाँ घर घर में विराजी, घर घर में शिवलिंग है। मतलब घर घर में शिवलिंग का होना परम पूज्य भगवान गुरुदेव का प्रत्येक घर में, भिंड में ऐसा समर्पण, ऐसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा जो कि गुरुदेव का भिंड वासियों के ऊपर है। हम सभी आपसे निवेदन और अनुमति चाहते हैं कि आप सभी सब परिवार वहाँ पधारें और परम पूज्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 1.25 करोड़ शिवलिंग को 1-2 दिन में, मुझे विश्वास है भिंडवासी यदि वहाँ एकत्रित हो जाएंगे तो यह संकल्प 1 या 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपका